तो दोस्तों आप सभी का स्वागत हमारी YouTube की जिस क्लासेस पर। और आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है हमारे प्रसिद्ध नारे और उनके महापुरुष। तो किस नारे में कौन से पुरुष शामिल हैं या किस घटना के लिए कौन से नारे दिए गए हैं और वो किस पुरुष ने दिए हैं, यानी कि किस महापुरुष ने दिए गए हैं, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जिन जिन बच्चों ने अभी हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद ही हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो किन किन ने कर लिया? ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया है। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नारा देखते हैं कौन सा है। तो पहला नारा हमारा प्रसिद्ध नारों में से आ जाता है। पहला नारा करो या मरो। ठीक है दोस्तों, कौन सा नारा? करो या मरो। तो जो करो या मरो जो नारा है दोस्तों, वो किस महापुरुष या किस महान आदमी ने दिया है? वो दिया है महात्मा गांधी। कौन दोस्तों? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने हमारा इस नारे को दिया है, करो या मरो, डू एंड डाई। इंग्लिश में है डू एंड डाई। नेक्स्ट एक नारा और है, हे राम करके। पूछ लिया जाता है कि हे राम किस महापुरुष का नारा है या किसने कहा है? किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने हे राम करके एक नारा दिया है। करो या मरो कब कहा था? जब कहते हैं हमें लड़ना था कि अब हमें कुछ करना है या मरना है, तब ये करो या मरो का नारा दिया गया था। हे राम भी इन्हीं का है। नेक्स्ट एक और जाता है अहिंसा परमो धर्म। क्या? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म देखिए, एक कहते हैं श्लोक टाइप का है जिससे 2 लाइनें ली गई हैं, अहिंसा परमो धर्म। तो ये एक बार बार रिपीट किया हुआ, कहते हैं महात्मा गांधी द्वारा बार बार रिपीट किया हुआ वर्ड है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। जिसके कारण ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा बार यह किसने कहा है अहिंसा परमो धर्म? तो महात्मा गांधी द्वारा एक नारे के रूप में बोल दिया गया है, जिससे कि क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन सा? आराम हराम है। कौन सा दोस्तों? आराम क्या है? हराम हराम है, आराम हराम है। तो ये आराम हराम किसका नारा है दोस्तों? आराम हराम हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो आराम हराम, ये आराम हराम नारा कब कहा गया था? जब दोस्तों की जिस समय अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी, उस समय जब कुछ भारतीय थे जिनके अंदर उत्साह नहीं जागा था, तब नेहरू जी ने कहा था कि अब अगर नहीं जागे तो कभी नहीं जा सकते। तो अब आराम छोड़ो, आराम हराम है इस समय। ठीक है, तब ये नारा दिया गया था, आराम हराम है। तो ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट में ये भी है कि आराम हराम किसने कहा या आराम हराम किसका नारा है? तो ये नेहरू जी का नारा है। नेक्स्ट एक और है नेहरू जी का, ये पूर्ण स्वराज। जो पूर्ण स्वराज की मांग की थी नेहरू जी ने कि पूर्ण स्वराज चाहिए, ये पूछ लिया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज किसका नारा है? तो पूर्ण स्वराज हमारे नेहरू जी का नारा है और आराम हराम भी हमारे नेहरू जी का नारा है। नेक्स्ट आता है जय हिंद। क्या है? जय हिंद। कौन सा दोस्तों? जय हिंद। जय हिंद हमारा किसका नारा है? जय हिंद हमारा सुभाष चंद्र बोस का। कौन है वो महापुरुष? सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया। नेक्स्ट एक और नारा है सुभाष चंद्र बोस जी का, जो इन्होंने दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज़ादी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये नारा भी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का है कि ये जब बोला गया था, जब अंग्रेजों ने कहते हैं बहुत ही ज़्यादा खून खर्चा चला दिया था, तब सुभाष चंद्र बोस जी ने हिटलर के पास जाकर कहते हैं सेना तैयार करी थी और तभी
सुभाष चंद्र जी ने बोला कि आप लोग मुझे अपना खून दीजिए, मतलब आप मेरे साथ डट के खड़े रहिए, आप अपना खून बहाइए, पर मैं आपको आज़ादी दिला कर रहूँगा। तब ये नारा दिया गया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट एक नारा और सुभाष चंद्र जी से जोड़ा जाता है, जिसका नाम है दिल्ली चलो। क्या है? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो नारा है किसका? हमारे सुभाष चंद्र जी बोस जी का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट ये देखिए, सब इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ये कभी बदले नहीं है, इसलिए एक पेपर में क्वेश्चन धरा का धरा है, आपको सब पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन सा? जियो और जीने दो। कौन सा? जियो और जीने दो। ठीक है दोस्तों, जियो और जीने दो। देखिए इस समय हम काफ़ी महापुरुषों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें। जियो और जीने दो। जियो और जीने दो किसका नारा है दोस्तों? महावीर स्वामी जी का। किसका नारा है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी का ये नारा है, जियो और जीने दो। तो आप इसना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चारों का, हम रफ कर देते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब नारे, क्योंकि एक नारा हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन में। जीके से एक नारा के लिए क्वेश्चन जरूर बनता है, और सभी क्वेश्चन सभी पेपरों के लिए ये है। तो आप प्लीज़ 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 अपने नोट्स में ज़रूर इनको नोट करें, और जो नोट नहीं कर पा रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर सकते हैं, जो अभी क्लास का आनंद ले रहे हैं। तो और जो नोट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, नोट करने से ही आपका माइंड, देखिए पढ़ रहे हैं साथ में नोट कर रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व दुखों से भरा है। क्या है दोस्तों? विश्व, ये किसने कहा है? विश्व दुखों से भरा है। दुखों से भरा है। किससे भरा है दोस्तों? विश्व दुखों से भरा है। ये सब किसने? देखिए जब बुद्ध जी, ये देखिए ये हमारे बुद्ध माँ, पहले बता देते हैं विश्व दुखों से भरा है किसने कहा? बुद्ध जी ने। और कब कहा था? बुद्ध जी। देखिए जब बुद्ध हमारे, जो कि बुद्ध एक राजा के बेटे थे, तो जब बुद्ध जी कहते हैं अपने किंगडम से बाहर कभी नहीं निकले, क्योंकि निकले सख्त पहरा दिया जाता था कि वो बुद्ध कभी बाहर ना निकले। बुद्ध का पहले नाम बुद्ध नहीं था। ठीक है। तो जब इनको बाहर निकलने के एक दिन राजा घर में नहीं थे, जिसके कारण बुद्ध जी अपने सेनापति के साथ बाहर आ गए, और उन्होंने देखा कि देश में कितना दुख है, कितना दुख भरा है। तब उन्होंने उस समय बोला था कि विश्व दुखों से भरा है, और उसके बाद ही बुद्ध जी अपना ज्ञान यापन करने के लिए, साधारण जीवन जीने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, राजपाट सब त्याग दिया। ठीक है दोस्तों। तब उन्होंने जब बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि विश्व दुखों से भरा है, तो कोई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, धन पैसा किसी के लिए कुछ नहीं है, सब जगह सबके पास दुख है। तो तब उन्होंने ये कहा विश्व दुखों से भरा है। तो ये नारा किसका है? बुद्ध जी से है। और वेदों की ओर लौटो किसने बोला है? वेदों का। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। ये देखिए वेदों की ओर लौटो किसने कहा है? दयानंद सरस्वती जी। कौन है दोस्तों? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी कौन है? वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं कि देखिए वेदों की ओर लौटो इसलिए बोला दयानंद सरस्वती ने कि वेदों में हर चीज़ का उपाय है, इसलिए बोला कि वेदों की ओर लौटो। जड़ी बूटियों का से लेकर के आपकी आज की जो टिपिकल प्रॉब्लम्स है उन सब का उपाय कहाँ है? वेदों में। इसलिए दरअसल दयानंद स्वामी ने वेदों की ओर लौटो एक नारा दिया कि वेदों को पढ़िए, आप अपने वेद को जानिए, जिससे कि आपको ज़्यादा ज्ञान हो सके। आज की टेक्नोलॉजी वेदों के ऊपर ही निर्भर है, जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं, वो सब वेदों में ही लिखा है। इसलिए दयानंद स्वामी जी ने बोला कि वेदों की ओर लौटिए। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद का नाश हो। किसका? साम्राज्यवाद का। साम्राज्यवाद का नाश हो। काहे का नाश हो? साम्राज्यवाद का नाश हो। किसने कहा? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा था। ये कब कहा था, क्यों कहा था, अभी मैं बताता हूँ। देखिए भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। तो जब अंग्रेजों का जो साम्राज्य जो बनता जा रहा था, जब भगत सिंह को पता चला कि अंग्रेज हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सब अपनी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि अब मैं लड़ूंगा और साम्राज्य का नाश कर दूंगा। तब उन्होंने कहा साम्राज्यवाद का नाश हो, तब ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद।
ठीक है। ये नारा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है इनकलाब। क्या है? इनकलाब। इनकलाब जिंदाबाद। तो ये दोनों जो नारे हैं, ये दोनों नारे किसके हैं? ये हमारे भगत सिंह जी के हैं। ठीक है। साम्राज्यवाद का नाश हो और इनकलाब जिंदाबाद, ये हमारे भगत सिंह के नारे हैं। नेक्स्ट हो जाता है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। तो जय जवान और जय किसान दोस्तों किसका नारा है? किसान हो जय किसान। जय जवान जय किसान किसका नारा है? तो जय जवान जय किसान हमारा लाल बहादुर शास्त्री जी का। किसका है? लाल बहादुर शास्त्री। कौन सा शास्त्री है ये? लाल बहादुर। इनको कौन नहीं जानता? ये हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। सबसे पहले इन्हीं को बनाया जा रहा था। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान, इन्होंने ये नारा दिया या इन्होंने, इनके वर्ड हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है कि जय जवान जय किसान किसने बोला या ये किसका नारा है। ठीक है। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है दोस्तों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये किसका नारा है? ये हमारा अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी का नारा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके हो गए और मैं इनको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट आगे पढ़ता हूँ। देखिए बस जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जुड़ गया है और अटल बिहारी जी ने इसको रिपीट किया है। तो ये आप बोल सकते हैं चोरी भी किया है, नहीं, इन्होंने वर्ड ऐड किया है जय विज्ञान, जब उन्होंने जाना कि विज्ञान भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट आ जाता है जय विज्ञान के बाद मारो फिरंगी को। इसने कहा मारो फिरंगी को। भैया कौन है? इनको सब पहचान गए होंगे। मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को किसने कहा है दोस्तों? मंगल पांडे जी ने। कौन है? मंगल पांडे। देखिए मंगल पांडे वही हैं जिन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। अगर इनका आंदोलन सफल होता तो हमारा कहते हैं देश काफ़ी पहले ही आज़ाद हो जाता। मारो फिरंगी को, ये हमारे मंगल पांडे जी का नारा है, या इन्होंने ये बात कही थी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। क्या दोस्तों? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये है दोस्तों श्यामलाल गुप्ता। किसका है? श्यामलाल गुप्ता। ये श्यामलाल गुप्ता जी ने कहा है। श्यामलाल गुप्ता जी ने ये नारा दिया है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। नेक्स्ट है कर मत दो। क्या है? कर मत दो या कर मत दीजिए। अंग्रेजों ने हमारे लिए बहुत से कर लगाए थे, तब सरदार पटेल जी। कौन? सरदार पटेल। पूरा नाम है इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल जी ने कहा था, जब अंग्रेजों ने काफ़ी कहते हैं हमसे इंडियन वासी मतलब हिंदुस्तानियों से कर लेना शुरू कर दिया था, तब सरदार पटेल ने कहा था कर मत दो। सरदार पटेल को एक नाम से जाना जाता है, उस नाम को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करिए, और जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं, सरदार पटेल को ही लौह पुरुष या आयरन मैन के नाम से जानते हैं। तो आयरन मैन हमारे कौन है? एक प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाता है कि आयरन मैन किसको है? सरदार पटेल जी को आयरन मैन कहा जाता है। नेक्स्ट है जय जगत। क्या है? जय जगत। जय जगत किसका नारा है या किसने कहा है ये बात? विनोबा भावे। कौन है वो लेडी? विनोबा भावे। विनोबा भावे जी ने कहा है जय जगत। नेक्स्ट है हमारा संपूर्ण क्रांति, यानी कि पूरी, संपूर्ण मतलब पूरी कंप्लीट क्रांति हमें चाहिए। ये किसने कहा है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है? ये हमारा दिया है जयप्रकाश। कौन है? जयप्रकाश नारायण।
कौन है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। अब कहेंगे आप पूछ रहे हैं कौन है, हमने पढ़ा होता है तो आप पढ़ाते क्यों? ठीक है, ये भी बात सही है। देखिए ये जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, ये उन्होंने बोला था कि मुझको संपूर्ण क्रांति चाहिए, तब ये बोला गया था कि संपूर्ण क्रांति एक नारा बन गया। तो ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं दोस्तों। जिनको नोट नहीं कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, जो नोट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, साथ साथ नोट बनाने से आपका बाकी का वक्त बचेगा। ठीक है, सॉरी फिसल गया यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा साइमन वापस जाओ। कौन सा दोस्तों? साइमन, एक साइमन कमीशन आई थी दोस्तों, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। तो ये नारा किसने बोला था? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय ने बोला था साइमन कमीशन जाओ, साइमन वापस जाओ, कमीशन बोल रहे हैं तो साइमन वापस जाओ उन्होंने बोला कि लाला लाजपत राय का ये नारा है। नेक्स्ट एक है मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के कफन के कील साबित होगी। क्या होगी? मेरे शरीर पर लाठी का एक एक वार अंग्रेजों के कफन का कील साबित होगी। ये बात भी हमारी लाला लाजपत राय ने ही कही थी। ये काफ़ी लंबा सेंटेंस है, पेपर में पूछा नहीं जाता है, पर आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है कि ये भी लाला लाजपत राय के द्वारा बोला गया था कि जब उनको बहुत ही अंग्रेजों द्वारा बहुत ही प्रताड़ित किया था। देखिए सभी महापुरुषों को अंग्रेजों ने सताया है, पर इनको लाठियों से जब मारा गया था लाला लाजपत राय, तो तब इन्होंने बात कही कि मेरे लाठियों का एक एक प्रहार अंग्रेजों की कफन का कील बनेगी मेरे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार है, ठीक है दोस्तों। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? हरीश चंद्र जी ने। किसने कहा था? हरीश चंद्र, ठीक है, हरीश चंद्र जी ने ये कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार से। हिंदुस्तान, क्या है? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान किसने कहा था? देखिए ये हरिश्चंद्र, ये सॉरी थोड़ा सा बाई मिस्टेक ये हो गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक, माई मिस्टेक, सॉरी दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हिंदुस्तान कहा था हमारा हरीश चंद्र जी। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, तो ठीक है आप सही हो गया, आप नोट कर लीजिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। हिंदुस्तान हरिश्चंद्र जी का एक नारा है या कहावत है, बोल सकते। सरफरोश की तमन्ना, क्या दोस्तों? सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसने कहा था बताइए? सरफरोश की तमन्ना दिल में है, अब हमारे दिल में है, हमारे दिल में है। ये किसने बोला था? सरफरोश की तमन्ना हमारे दिल में, अब हमारे दिल में है, तो ये बोला था राम प्रसाद बिस्मिल ने। कितने? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये नारा दिया था। अब इसको चारों को नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ और आगे लिखवाता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारी गाड़ी।
और देखिए नोट करते चलिए, सब इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि नारे से भी एक प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा सर जी, सारे हिंदुस्तानी। देखिए अगर हिंदुस्तान हमारा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हिंदुस्तान के लिए ही हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी सेवा के लिए। तो ये कहा था इकबाल ने, किसने कहा था? इकबाल, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा, ये मुसलमान थे तो इन्होंने ही कहा था सारे जहाँ से, क्योंकि हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है, सभी लोग सभी धर्म इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हिंदुस्तान। अब वो नेक्स्ट आ जाता है वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम किसका नारा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो भी हो चटर्जी। वंदे मातरम इन्होंने बोला, या इनका नारा है। पूछते हैं वंदे मातरम किसका नारा है, या किसने कहा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जन गण मन, ये तो सबको पता है, जन गण मन। तो जन गण मन किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये हमारा राष्ट्रगान है, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने और किस देश का राष्ट्रगान बनाया? तो जल्दी से आप लोग जिनको ये क्वेश्चन पता है वो हमारी कमेंट सेक्शन में जाके इसका कमेंट का आंसर दें कि जनगण मन के अलावा, हमारे देश के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस दूसरे देश का राष्ट्रगान बनाया या लिखा। तो आज हम यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट नारे थे, जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, उन सबको ढूंढ ढांड के मैंने आज आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं अपनी नई क्लास में।